हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखते हैं क्या टैरो इंडिकेट करें आपके लिए। तो शुरू करने जा रही हूँ लिब्रास के लिए, यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए मार्च 2025 की टैरो प्रेडिक्शंस, जनरल प्रेडिक्शंस हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रही है, क्या टैरो रिसीव कर रही है। मैं आपको गाइड करूँगी। आपको मैं यहाँ बता दूं कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और भी बहुत सारी राशियों की इसमें वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, सब आप देखिएगा और उनको शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोगों को बेनिफिट मिल सकें। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ मैं छोटी छोटी बताती हूँ, इसमें सिंपल रेमेडीज़ जो आप आराम से घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यूनिवर्स जो भी मैसेज इन टैरो के थ्रू आपके लिए भेज रही है वो मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको बताऊंगी क्या पता चलता है मार्च के लिए। लिब्रास, तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए आया है कि आपकी स्टार्टिंग अच्छी होने वाली है मार्च के महीने में, यानी कि अर्निंग्स के मामले में कुछ बड़ा गेन आपको इस महीने होने वाला है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है पहले तो उसका भी लाभ आपको इस महीने मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ अर्निंग्स के साधन ऐसे आ रहे हैं आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से आपको ये लाभ हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ धन का ही लाभ नहीं, आपको ज़मीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके लिए प्रॉपर्टी की बात करूँ तो पिछले 1 साल से आप कोशिश कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है आपको इस महीने मिल सकता है। यहाँ आपको ये राय दी जा रही है कि बेकार के वाद विवाद में आप ना फंसें, और कुछ बातों को आपको छोड़ना भी चाहिए। कुछ मानसिक बातें ऐसी हैं जो आपने अपने मन में कैद कर रखी हैं और आपने एक हैबिट बना ली है उसी पैटर्न पे चलने की। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है कुछ नए चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लाने चाहिए, अपने विचारों में लाने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ पुराने विचार जो कि आपको ही पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, उनको छोड़ने की सलाह दी जा रही है। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसके लिए उनको सोचना विचारना ज़्यादा पड़ सकता है। आपको एक तरफ तो उसकी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी, एक तरफ आपकी नेगेटिव चीज़ें, इन दोनों एक्सपेक्ट्स आपको नज़र आएंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब आपको चुनना है कि आप क्या चुनते हैं उसमें से। यानी कि आपके लिए एक दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे उनको कुछ चुनने के लिए कहा जाएगा और उनको समझ नहीं आएगा कि वो क्या करें। उनको पॉजिटिव भी लगेगा, नेगेटिव भी लगेगा कि हाँ हम दुविधा में फंस चुके हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि अभी उस विचार को अब त्याग दीजिएगा। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है दुविधा वाली तो ये मार्च का महीना जाने दीजिए, कोई भी डिसीजन आप ना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की पूजा करना, शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए अगर आपके सामने ऐसे कोई दुविधा वाली बात आ रही है। और देखते हैं यहाँ कुछ लोगों के लिए आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं किसी भी बात की वजह से। उनकी इमोशनल जो पैटर्न है उनका इस तरह का डेवलप हो चुका है कि वो हर समय सोच विचार की स्थिति में ही लगे रहते हैं, और कोई काम ऐसा है जिसको वो छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कि वो हार मान चुके हैं जीवन से कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे भी क्या बढ़ना चाहिए, बस आपको छोड़ने का विचार आपके मन में आ रहा है और उस चीज़ से भागना चाह रहे हो, उस परिस्थिति से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि परिस्थिति से भागिए मत, परिस्थितियों को आप परिस्थितियों के साथ सामंजस्य से बिठाने की कोशिश कीजिए और थोड़े से इग्नोरेंस वाली फीलिंग अपने अंदर लाइए। इग्नोरेंस में रहना शुरू कीजिए ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सकें, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा, फिर आपके पीछे पीछे वो डिप्रेशन चलेगा। यहाँ पे आपको सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से राय लें या थोड़ा समय व्यतीत करना शुरू करें किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठ के, चाहे वो आपके परिवार के हों, जवाहर के हों। थोड़ा समय बैठेंगे तो उससे क्या होगा, आप जो इमोशनली स्टक हुए हैं वो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, आपको राय भी मिलेगी अच्छी और आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अकेला रहना फील करते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है, सबके साथ नहीं है। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी सामने आ रही है, कोई चीज़ आपके साथ छूट रही है तो आप उसको डिप्रेसिव मोड में ले रहे हैं, जबकि वो चीज़ जो आपसे छूट रही है वो आपको नए लिए आपके लिए रास्ते बना रही है। यानी कि आप जब उस चीज़ को छोड़ देंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो आपके लिए नया रास्ता खुलेगा। यूनिवर्स आपके लिए नया रास्ता खोल रही है। ये यूनिवर्सल मैसेज आया है कि यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप एक चीज़ के पीछे स्टक मत हो जाइए। जो नेगेटिविटी जो आपको घेर रखा है जिसने, वो आपका, उसकी वजह से आपका टाइम बेकार हो रहा है। आप अच्छे लोगों में, बड़े लोगों में बैठना शुरू कीजिए थोड़ा टाइम, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन
समय है आपका, यानी कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप हर तरह से आपका मेंटली भी ट्रांसफॉर्म होंगे आप, और फिजिकली भी देखा जाए तो मटेरियल वर्ल्ड में आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। आपको नया रास्ता दिया जा रहा है कि आप इस पे चलिए, और वो उस रास्ते पे आपकी प्रोग्रेस भी होगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपका, और इसलिए आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो उस चीज़ से आप बाहर निकलिए, नेचर में बैठिए और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों में थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए, तो आप उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। लिब्राज, जो व्यक्ति बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, उनका काम की ग्रोथ हो सकती है, बाहर उनको कोई बाहर ऑर्डर मिल सकता है किसी और शहर में, और अगर लार्ज स्केल पर करते हैं तो फॉरेन कंट्री से भी कोई ऑर्डर मिल सकता है। अपने काम को एक्सपेंड करने का आपको मौका मिल सकता है। महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगी कि अच्छा समय है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका लाभ आपको मिल सकता है, और अगर नहीं किया है तो इस महीने आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फीमेल्स के नाम से अपने घर की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसमें भी आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। कोई भी मेल अगर फीमेल के नाम से इन्वेस्टमेंट करता है, या फीमेल खुद भी अपने नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो या फिर फाइनेंशियली कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको साल भर के अंदर उसका बहुत रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फीमेल्स को मैं कहूँगी कि गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए, आपके लिए तरक्की के मार्ग खुलेंगे, उससे आपका ऑरा भी साफ होगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके लिए कोई बिजनेस का नया ऑफ़र ला सकता है। एक ऑफ़र आने वाला है आप लोगों के पास, बिजनेसमैन्स के पास, व्यापारिक लोगों के पास कोई ऑफ़र आ सकता है। ऑफ़र मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, कोई काम आपको ऑर्डर मिल सकता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस महीने ये संकेत निकल के आया है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उनकी जॉब भी इन दिनों लग सकती है। जॉब के अच्छे ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, या जो चाहते हैं कि उनके प्रमोशंस हो जाएं, तो उनको सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। पूजा पूरे महीने कीजिए, हल्दी डाल के जल में या थोड़ा सा गुड़ डाल के सूर्य नारायण भगवान को अर्पण कीजिए, पूरा महीना कीजिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी शादी के भी यहाँ पे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा बच्चे के जन्म से संबंधित भी कोई खुशखबरी आपको इन दिनों मिल सकती है। लिब्राज, देखिए सभी के लिए मैं कहूँगी महिलाओं को सम्मान कीजिए। आपके घर की महिलाएं जो भी हैं उनका सम्मान कीजिए। उनको आप परफ्यूम्स गिफ्ट कर सकते हैं, गुलाब दे सकते हैं उनको, और लाल रंग के कपड़े उनको आप दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। और उसके अलावा कोई भी फैशन संबंधित चीज़ उनको आप देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी रहेगी। जिन लोगों का काम स्टक हो जाता है, बिज़नेस में व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, उनको मैं कहूँगी कि बुधवार के दिन घर की महिलाओं को कुछ ना कुछ आप ज़रूर उनको दीजिए गिफ्ट। आप गिफ्ट में आप कोई भी वस्त्र भी दे सकते हैं, और नहीं तो कोई परफ्यूम्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो दे सकते हैं उनको। आप हरी इलायची से बनी हुई कोई मिठाई भी दे सकते हैं, हरी इलायची अभी उनको आप मिश्री मिलाकर दे सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा उससे क्या होगा कि आपके काम में जो अड़चन आ रही हैं वो दूर होंगी, मार्ग प्रशस्त होंगे, आपके रास्ते खुलेंगे, आपका जो है भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पे ये भी यहाँ पे निकल के आ रहा है कि महिलाओं को लिए आप अगर महिला हैं तो भी अपने से बड़ी महिला को आप दे सकते हैं, और अगर पुरुष हैं तो भी आपके लिए महिलाओं से संबंधित यहाँ पे निकल के आया है कि अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अपने कार्य के लिए बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, आपके अटके हुए काम बनेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आप जरूर कीजिएगा, शुक्रवार के दिन आप ये जरूर दीजिएगा, ये ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रास्ते खुलेंगे, काम में आपकी बढ़ोतरी होगी। महिलाओं को सम्मान कीजिए, जितना भी आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे दिक्कत परेशानी आ सकती है आपको। ये महीना पूरा ही अगर आप उपाय करेंगे, महिलाओं समेत उनको खुश करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ मैं बता दूँ कि जो रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में इन दिनों कुछ कड़वाहट आपकी आ सकती है, इन द सेंस कि कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर, कोई बुरी नज़र की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो सकती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसलिए अपना उतारा कीजिए, अपनी बातें किसी को ना बताइए। अगर अपना ऑरा साफ कीजिए,
आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑरा साफ़ करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, मेरे चैनल पे भी डले हुए हैं। आप औषधीय स्नान कर सकते हैं और आप शनिवार के दिन भी पानी में थोड़े से काले तिल मिला करके, थोड़ा सा सुरमा मिला करके आप स्नान कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा तेज पत्ता कपूर पे रख के और थोड़ी सी लौंग और काली मिर्च रख के भी आप उसको बर्न करें, थोड़ी सी काली सरसों डाल के, तो भी उससे ऑरा आपके घर का भी साफ़ होगा, उसकी फ्यूम से आपका ऑरा भी साफ़ होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शनिवार के दिन अपना ऑरा ज़रूर साफ़ कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप केवल कपूर और लौंग के द्वारा भी, उसकी फ्यूम्स के द्वारा भी अपना ऑरा साफ़ कर सकते हैं। ऐसा आप कीजिएगा, क्योंकि पारिवारिक कलेश बन जाता है जब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच। तो आप पार्टनर्स के बीच, रिलेशनशिप में बात करूँ तो हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट्स यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये किसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आने की वजह से, नकारात्मक लोगों के नकारात्मक विचारों के आपके ऊपर प्रभावित होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तो अपना ऑरा ज़रूर साफ़ कीजिएगा, कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिए। यही यहाँ पे बार बार सलाह दी जा रही है कि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं का ऑरा बड़ी जल्दी क्रैक हो जाता है और थोड़ा वीक भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। ये थी रीडिंग्स मार्च के लिए। देखिए होलाष्टक भी आएंगे मार्च में, तो होलाष्टक में भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और चौक चौराहे पे आप ज़्यादा शाम के समय, फीमेल्स को कहूँगी कि बाल धो के या परफ्यूम लगा के शाम के समय मत निकलेगा, और तो आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये होलाष्टक का समय शायद 7 मार्च से 14 तक होगा, आप एक बार देख भी सकते हैं, 7 से 14 के बीच। और तो इन दिनों आप विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं अपना विशेष रूप से ध्यान रखें, तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा।